myself Praveen Gupta. In last class we are study about sound wave. तो हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं, साउंड वेव को. लास्ट क्लास में हम इंटरफेरेंस के बारे में डिस्कशन कर रहे थे इस चैप्टर में. और हमने ये कंडीशन रखी थी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पार्ट डिफरेंस जो होना चाहिए एन लैम्डा के इक्वल होना चाहिए, 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा लाइक दैट. और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पार्ट डिफरेंस 0.5 लैम्डा 1.5 लैम्डा लाइक दैट. नाउ इसी के कुछ एग्जाम्पल हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे. सम मोर एग्जाम्पल ऑन इंटरफेरेंस, क्योंकि इंटरफेरेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेव ऑप्टिक्स में भी यूज होता है और कंप्लीट वेव ऑप्टिक्स का जो चैप्टर है वो इंटरफेरेंस पर बेस्ड है. तो उस चीज को समझने के लिए, ठीक से समझने के लिए हम कुछ और एग्जाम्पल इसके डिस्कस करते हैं. जैसे मान लो ये एक सोर्स है और यहां एक रिसीवर है, राइट. और दोनों के बीच का सेपरेशन हमें 24 गिवन है और इस वॉल की हाइट जो है 5 मीटर है. अब यहां इस रिसीवर के कानों तक, इस सोर्स से निकलने वाली साउंड रिसीवर के कानों तक दो तरह से पहुंचती है. एक तो डायरेक्ट साउंड, एक डायरेक्ट साउंड पहुंचेगी और एक इस दीवार पर जाकर, छत पर जाकर यहां से रिफ्लेक्ट होने वाली साउंड इस तरह से पहुंचेगी. फर्स्ट साउंड, सेकंड साउंड इस तरह से पहुंच रही है. तो इस पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंचने में, इस रिसीवर एंड तक पहुंचने में कौन सी साउंड ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल की? ऑब्वियसली सेकंड वाली साउंड ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल की. अब डिस्टेंस में जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड पार्ट डिफरेंस. तो हमें इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है पार्ट डिफरेंस. सो लिखें क्वेश्चन, कैलकुलेट पार्ट डिफरेंस बिटवीन टू साउंड वेव received by observer. One is direct and second one is reflection after reflection from the roof. अब जो डायरेक्ट साउंड है इसका सॉल्यूशन अगर हम बनाएं तो डायरेक्ट साउंड जो जा रही है उसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की? 24. और जो रिफ्लेक्शन के बाद साउंड जा रही है उसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की? तो रिफ्लेक्शन के बाद साउंड जो जा रही है उसकी डिस्टेंस को निकालने के लिए यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होगा. तो उसके अकॉर्डिंग ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी 12 के इक्वल और ये 5 है तो ये डिस्टेंस 13 हो गई पाइथागोरस थ्योरम से. तो सेकंड वाली साउंड ने जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की ये 13, तो ये 13 into 2. So what will be the part difference? That is equal to 26 minus 24. That is equal to 2 meter. So this is our answer. पार्ट डिफरेंस आने के बाद रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालनी है. वेवलेंथ दे रखी होगी तो इससे फेज डिफरेंस निकाल लेंगे, फिर हम रिजल्टेंट इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि हम पार्ट डिफरेंस को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, राइट. नेक्स्ट प्रॉब्लम. पाथ डिफरेंस की नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट प्रॉब्लम कुछ इस तरह से है. ये एक सोर्स हमारे पास, ये दूसरा सोर्स, दोनों के बीच का सेपरेशन d है, ठीक है. यहां कुछ पॉइंट हम कंसीडर करते हैं a, b और c पॉइंट. अब अगर इन तीनों पॉइंट पर हम पार्ट डिफरेंस निकालें तो a वाले पॉइंट पर पार्ट डिफरेंस किसके इक्वल होगा? a वाले पॉइंट पर पार्ट डिफरेंस, मान लेते हैं इनके बीच का सेपरेशन 2.5 लैम्डा है. तो व्हाट विल बी द पार्ट डिफरेंस एट ए पॉइंट? ए पॉइंट पर पार्ट डिफरेंस होगा. ए पॉइंट तक पहुंचने में कौन सी साउंड ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? ऑब्वियस, S1 से आने वाली साउंड ऐसे जा रही है और S2 से आने वाली साउंड ऐसे जा रही है. तो S2 वाली साउंड ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है और डिस्टेंस का डिफरेंस 2.5 लैम्डा के इक्वल है. इसी तरह से अगर B पॉइंट पर पार्ट डिफरेंस निकालेंगे तो वो 0 आ रहा है. C पॉइंट पर पार्ट डिफरेंस हम कैलकुलेट करें तो कौन सी सोर्स से निकलने वाली साउंड C तक पहुंचने में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? S2 वाली तो इतना सा करेगी और S1 ज्यादा कर रही है, तो पार्ट डिफरेंस यहां हो जाएगा 2.5 लैम्डा के इक्वल. सो इन दैट मैनर वी कैन कैलकुलेट पार्ट डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स. अब यहां अभी तक जो मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए थे सब में मैंने ये एज्यूम किया था कि दीज टू सोर्सेज आर इनिशियली इन सेम फेज. मतलब इनिशियल में इन दोनों सोर्सेस के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है.
इसका मतलब ये होता है कि यहां दो स्पीकर हमारे लगे हुए हैं, तो दोनों के स्विच हमने सेम टाइम पर ऑन किए हैं, तो इनसे निकलने वाली साउंड साइमल्टेनियसली एमिट होती है, तो देयर इज नो इनिशियल फेज डिफरेंस बिटवीन दीज टू सोर्सेज। अब कई बार क्वेश्चन में हमें इन दोनों सोर्सेज के बीच में इनिशियल फेज डिफरेंस दे रखा होता है, तो इनिशियल फेज डिफरेंस को किस तरह से अकोमोडेट करते हैं उस पर बेस हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले पार्ट में, फर्स्ट पार्ट इसका ये था क्वेश्चन का, इफ दीज टू सोर्सेज आर इन सेम फेज देन व्हाट विल बी द पाथ डिफरेंस ऑन पॉइंट्स ए बी एंड सी। तो फर्स्ट पार्ट राइट डाउन कीजिए इसका क्वेश्चन का कि व्हाट विल बी द पाथ डिफरेंस ऑन पॉइंट ए बी एंड सी इफ इनिशियली बोथ सोर्सेज आर इन सेम फेज। नाउ सेकेंड पार्ट इस प्रॉब्लम का, calculate path difference on points A, B and C if initially source S1 leads source S2 by pi phase. Initially source S1 leads source S2 by pi phase. ठीक है, तो S1 सोर्स जो है इनिशियल में लीड कर रहा है, S1 सोर्स S2 सोर्स से लीड कर रहा है इनिशियल में, और दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, पाई के इक्वल। तो फेज डिफरेंस पाई है, तो व्हाट विल बी द पाथ डिफरेंस? फेज डिफरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। अब फेज डिफरेंस अगर पाई दे रखा है तो पाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, तो व्हाट विल बी द पाथ डिफरेंस? इट इज लैम्डा बाई 2। So in that manner path difference will be lambda by 2. So this is the initial path difference. इसका मतलब यह है, इनिशियल पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का आने का मतलब है इन दोनों सोर्सेज के स्विच एक साथ ऑन नहीं हुए। S1 से निकलने वाली साउंड जब लैम्डा बाई 2 डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी है तब S2 से साउंड एमिट हो रही है। S1 से निकलने वाली साउंड जब लैम्डा बाई 2 डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी है तब S2 से साउंड एमिट हो रही है। तो हम इसको निकालने के लिए हम एक इमेजिनरी, इसको सेंटर मानकर, S1 सोर्स को सेंटर मानकर एक इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉ कर लें, और उस इमेजिनरी स्फीयर की रेडियस है लैम्डा बाई 2। इसका मतलब S2 से साउंड तब एमिट होगी जब S1 से निकलने वाली साउंड यहां पहुंच चुकी होगी। अब ए पॉइंट पर अगर हम ऑब्जर्वेशन करें, ए पॉइंट पर अगर हमें पाथ डिफरेंस निकालना है, तो जब सोर्स S1 से निकलने वाली साउंड इस पॉइंट पर पहुंची होगी तब S2 से साउंड एमिट होगी, और इस समय दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये 2.5 लैम्डा था और ये डिस्टेंस कितना है 0.5 लैम्डा। तो व्हाट विल बी द पाथ डिफरेंस एट पॉइंट A इज इक्वल टू 3 लैम्डा। तो A पॉइंट पर पाथ डिफरेंस इसके इक्वल होगा। सिमिलरली अब हम अगर B पॉइंट पर पाथ डिफरेंस निकालें, बी पॉइंट पर पाथ डिफरेंस निकालेंगे तो जब S1 से निकलने वाली साउंड ऐसे, S2 से निकलने वाली साउंड इस तरह से जाएगी। अब लेकिन जब S1 से निकलने वाली साउंड यहां डिस्टेंस ऑलरेडी 0.5 लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी है और ये साउंड यहां से चल रही है, तो इसको ज्यादा डिस्टेंस चलनी पड़ रही है, और कितनी ज्यादा चलनी पड़ रही है इससे, 0.5 लैम्डा। तो बी पॉइंट पर पाथ डिफरेंस होगा 0.5 लैम्डा के इक्वल। नाउ सी पॉइंट पर पाथ डिफरेंस, अब देखो सी पॉइंट पर पाथ डिफरेंस को निकालने के लिए, सी पॉइंट पर हमें पाथ डिफरेंस निकालना है, तो S1 आगे, तो S1 से निकलने वाली साउंड यहां पहुंच चुकी होगी, उसके बाद S2 से साउंड एमिट होगी। तो जब इससे साउंड एमिट हो रही है तब S1 की इफेक्टिव पोजीशन यहां पर है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 लैम्डा के इक्वल है। तो इस सी पॉइंट पर पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा के इक्वल होगा। तो इस तरह से हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। If these two sources are initially, there is a certain phase difference. One more question on this concept.
Write down the question. Find path difference on points A, B, C and D if both the sources are in same phase initially. There is no phase difference between these two sources initially. Then we want to calculate path difference at point A, B and C and D. These distances are given 4 and 3. Now solution. Solution in that manner. A point पर पार्ट डिफरेंस अगर हम कैलकुलेट करें तो व्हाट विल द पार्ट डिफरेंस. अब ये वाली डिस्टेंस ज्योमेट्री से 5 मीटर आ रही है, ये डिस्टेंस 5 मीटर आ रही है. अब S1 पर अगर हम इसी पॉइंट पर पार्ट डिफरेंस निकालेंगे तो यहां तक पहुंचने में S1 से निकलने वाली साउंड कितना चली, 0, और S2 से आने वाली साउंड 5 मीटर. तो पार्ट डिफरेंस 5 मीटर के इक्वल आ गया A पॉइंट पर. आंसर ये हो गया. अब अगर मुझे C पॉइंट पर पार्ट डिफरेंस निकालना है तो वो भी यही होगा 5 मीटर. पार्ट डिफरेंस मैग्नीट्यूड होता है, माइनस में नहीं लिखते हैं. अब B पॉइंट पर मुझे पार्ट डिफरेंस निकालना है तो S1 से निकलकर B तक पहुंचने में साउंड ने 4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की, S2 से 3 मीटर, तो डिस्टेंस में डिफरेंस 1 मीटर पार्ट डिफरेंस होगा. और अगर D पॉइंट पर निकालूंगा तो यहां भी पार्ट डिफरेंस 1 मीटर के बराबर है. सो दीज आर द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट. नाउ सेकेंड पार्ट, कैलकुलेट पार्ट डिफरेंस एट पॉइंट A, B, C and D if initially source S1 leads source S2 by pi phase and wavelength of emitted sound by both the source is 1 meter. Initially source S1 leads S2 by pi phase and wavelength of the sound emitted by the both source is 1 meter. Then we want to determine the path difference at point A, B, C and D. Now how we can solve this question? कैलकुलेशन. इनिशियल में फेज डिफरेंस बिटवीन A and B is equal to given pi. So there is path difference. Initial path difference is lambda by 2 and lambda is given in question 1. So initial path difference between A and B point is 0.5 meter. 0.5 मीटर के बराबर इनिशियल पाथ डिफरेंस है इन दो पॉइंट के बीच में. इनिशियल में दोनों सोर्सेज के बीच में फेज डिफरेंस इसके बराबर है. अब कौन सा सोर्स ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, S1 से निकलने वाली साउंड आगे चल रही है, S1 लीड कर रहा है, तो हम S1 को सेंटर मानकर एक R रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं और इस सर्कल की रेडियस क्या है, 0.5 मीटर के बराबर. 0.5 मीटर के बराबर है इसकी रेडियस. अब इसका मतलब अगर मुझे C पॉइंट पर पार्ट डिफरेंस निकालना है तो C तक पहुंचने में S2 से निकल, जब S2 का स्विच ऑन होगा तो S1 से निकलने वाली साउंड यहां होगी. अब यहां साउंड होगी तो यहां के बाद इसको कितना चलना है, 0.5 पहले चल चुकी है तो 4.5 मीटर ये पार्ट डिफरेंस आ गया. S2 को तो चलना ही नहीं है, तो दिस इज द पार्ट डिफरेंस एट C पॉइंट. आंसर. अब B पॉइंट पर पार्ट डिफरेंस निकालूंगा तो B पॉइंट पर पार्ट डिफरेंस क्या होगा भाई, यहां से 0.5 चल चुकी है तो उसके बाद इसको 3.5 चलना है, इसको 3 चलना है, तो पाथ डिफरेंस 3.5 माइनस 3.5 मीटर के बराबर. ये बी पार्ट का आंसर. सी पार्ट, पार्ट डिफरेंस है डी पॉइंट, सॉरी. अब डी पॉइंट पर पार्ट डिफरेंस निकालना है तो यहां से निकलने वाली साउंड 0.5 चल चुकी है. 0.5 डिस्टेंस के बाद इसको और कितना चलना है, 2.5. और जब इसका स्विच उसका स्विच ऑन हुआ तो उसके बाद इसको तो चलना है 4 मीटर और इसको चलना है 2.5 मीटर, तो 4 माइनस 2.5 मीटर दैट इज इक्वल टू 1.5 मीटर. दिस इज द पाथ डिफरेंस, राइट. नेक्स्ट वी वांट टू कैलकुलेट द पाथ डिफरेंस एट ए पॉइंट. अब ए पॉइंट से जो साउंड चलेगी उसको ए पॉइंट तक पहुंचने में तो डिस्टेंस चलनी नहीं पड़ेगी. अब S1 सोर्स आगे था, S2 सोर्स पीछे था,
तो अपन ये कह रहे हैं कि S1 इतनी डिस्टेंस आगे है, इसकी जगह अपन ये कह सकते हैं कि S2 इतनी डिस्टेंस पीछे है। तो एक इमेजिनरी S2 की पोजीशन यहां कंसीडर कर लेते हैं जो इससे 0.5 मीटर पीछे की तरफ है। तो जब यहां से निकलने वाली साउंड स्टार्ट होगी, यहां से साउंड चलना, तब इस स्विच का ऑन होगा। तो उसके बाद डिस्टेंस कितनी चला, 5 + 0.5। तो व्हाट विल बी द पाथ डिफरेंस, 5.5 मीटर। दीज आर द पाथ डिफरेंस। नाउ इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, कैलकुलेट नंबर ऑफ मैक्सिमा, कैलकुलेट नंबर ऑफ मैक्सिमा ऑन लाइन CD, कैलकुलेट नंबर ऑफ मैक्सिमा ऑन लाइन CD। जो CD लाइन है इस पे नंबर ऑफ मैक्सिमा हमें निकालना है इन केस ऑफ सेकंड सिचुएशन व्हेन देयर इज अ फेज डिफरेंस बिटवीन दीज टू सोर्सेज इज पाई इनिशियली। तो इनिशियल में जब दोनों सोर्सेज के बीच का फेज डिफरेंस पाई है और S1 सोर्स लीड कर रहा है, उस कंडीशन में CD लाइन पर हमें कितने नंबर ऑफ मैक्सिमा फॉर्म होंगे वो कैलकुलेशन करनी है। तो नंबर ऑफ मैक्सिमा की कैलकुलेशन ऑन लाइन CD। देखिए हमने पाथ डिफरेंस के आंसर क्या निकाले थे। इस A पॉइंट पर तो आया था 4.5 मीटर, यहां पर पाथ डिफरेंस आया था 3.5 मीटर और यहां पाथ डिफरेंस आया था 1.5 मीटर और इस पॉइंट पर पाथ डिफरेंस आया था 4.5 मीटर, नहीं इस पॉइंट पर पाथ डिफरेंस आया था 5.5 और इस पर 4.5 पाथ डिफरेंस C पॉइंट पर। ठीक है, नाउ नंबर ऑफ मैक्सिमा कैलकुलेट करना है। मैक्सिमा का मतलब होता है n लैम्डा, 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा और लैम्डा इज गिवन 1 मीटर। सो व्हाट विल बी द पाथ डिफरेंस, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। दीज आर द पाथ डिफरेंस। अब यहां पर पाथ डिफरेंस 1.5 है, यहां 4.5 है, तो इधर जा रहा हूं तो पाथ डिफरेंस बढ़ रहा है ना। तो 1.5 के बाद यहां कहीं पाथ डिफरेंस 2 मीटर आएगा, यहां 3 मीटर आएगा, यहां 4 मीटर आएगा। तो हमें टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा कितने मिले यहां पर इस CD लाइन पर, 3। तो 3 नंबर ऑफ मैक्सिमा विल फॉर्म ऑन दिस CD लाइन। दिस इज आवर आंसर। आंसर इज दिस वन, 3 number of maxima will form. Next problem. One more problem. ये इस शेप की ट्यूब है, राइट। यहां पर एक लाइट साउंड को एमिट करने वाला सोर्स है और यहां एक ऑब्जर्वर है, ठीक है। अब इस साउंड को एमिट करने वाले सोर्स से साउंड एमिट होगी, तो ये साउंड ऐसे चलेगी। यहां आकर ये साउंड 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी। साउंड का कुछ पार्ट ऐसे सीधा जाएगा और ऑब्जर्वर के कानों में पहुंचेगा और कुछ साउंड से निकलने वाला सोर्स यहां से ऐसे इस ऑब्जर्वर के कानों में पहुंचेगा। तो इस ऑब्जर्वर के कानों में जो इस साउंड से इस सोर्स से निकलने वाली साउंड है, एक तो डायरेक्ट जा रही है इस रास्ते के थ्रू और एक इस कर्व पाथ के अलोंग जा रही है दूसरी साउंड, और इस कर्व पाथ की रेडियस हमें दे रखी है r के इक्वल। तो वी वांट टू कैलकुलेट पाथ डिफरेंस ऑन दिस 2 साउंड्स। तो कौन सी साउंड ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करी है, सेकेंड वन। तो सेकंड वाली और फर्स्ट वाली साउंड यहां से यहां तक जाने में 2r डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, सेकंड साउंड πr डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। तो डिस्टेंस में डिफरेंस को पाथ डिफरेंस कहते हैं। तो पाथ डिफरेंस अपने पास ये आ गया, दैट इज इक्वल टू डेल्टा x इज इक्वल टू πr माइनस 2r। सो दिस इज द पाथ डिफरेंस। अब जो भी हमें कंडीशन दे रखी है मैक्सिमा और मिनिमा की, मैक्सिमा के लिए इसको किसके इक्वल लिख देंगे, n लैम्डा, मिनिमा के लिए 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2। तो इस तरह से हम इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके, इस
इसको अब इस पर बेस आप कुछ क्वेश्चंस अपने आप देखना और उसको सॉल्व करना, फिर नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए सफिशिएंट है, और जो भी है आपको एक अच्छा आउटपुट देने के लिए आज जो पढ़ा है सबसे पहले जाकर उसका थ्योरी का रिवीजन करें, कंसेप्ट को सीखें। यह हमारी कंसेप्ट होना चाहिए। जो नहीं आए उनको रेड मार्क पेन से मार्क करें और फिर वो टीचर से डिस्कस करें। ओके, थैंक यू, बाय, गुड डे।